नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक नए ऑडियो बुक के पहले भाग में, जिसका टाइटल है अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए। ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमें कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया का कोई रास्ता आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। हीन भावना और डर सबसे बड़ी रुकावटें हैं। आत्मविश्वास वो ताकत है जो मंजिल तक पहुंचाती है। एक व्यक्ति ने कहा, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। मैंने उसे समझाया, सोच बदलो, शब्द बदलो, जीवन बदलेगा। मैंने उसे सिखाया, मैं ईश्वर की मदद से सब कुछ कर सकता हूं। यही उसका पहला कदम था, बदलते भविष्य की ओर। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, मेरी जिंदगी का जहाज डूब चुका है। मैंने कहा, सबसे पहले समझो कि हीन भावना आई कहां से है। इलाज तभी शुरू होता है जब वजहें साफ हों। भावनाओं की बीमारी को ठीक करने के लिए समय और सही सोच की जरूरत होती है। मैंने उसे एक आसान फॉर्मूला दिया, वही शब्द हर दिन दोहराओ जो विश्वास बढ़ाएं। धीरे धीरे उसने भरोसा करना सीखा, सोच बदलने लगी और जिंदगी भी। मैंने उसे एक कार्ड दिया जिस पर लिखा था, मैं भगवान की मदद से सब कुछ कर सकता हूं। उसे ये वाक्य दिन में 3 बार दोहराने को कहा। कुछ समय बाद उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसने कहा, यकीन नहीं होता कि कुछ शब्द मेरी सोच बदल सकते हैं। विश्वास कोई जादू नहीं, पर जब दिल से अपनाओ तो बदलाव सच होता है। अंदर छिपी हुई ताकत बाहर आने लगती है। अक्सर हीन भावना बचपन में पैदा होती है। एक युवक ज्यादा बोलता था क्योंकि उसे लगता था कि वह दूसरों से कम है। उसने कभी कॉलेज नहीं किया था और अपने आसपास के पढ़े लिखे लोगों से खुद को छोटा समझता था। अपनी पहचान को मजबूत दिखाने के लिए वह गोपनीय बातें भी बांट देता था। असल में वो खुद को साबित करना चाहता था, बस तरीका गलत था। जब उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसे समझाया कि वह कितना काबिल है और उसकी हीन भावना उसे नुकसान पहुंचा रही है, तो बदलाव शुरू हुआ। उसने आत्मविश्वास और आस्था के अभ्यास शुरू किए। धीरे धीरे उसकी सच्ची प्रतिभा सामने आने लगी। वह एक अहम कर्मचारी बन गया। अब वो खुद पर विश्वास करता था और नकारात्मकता को पीछे छोड़ चुका था। मैं खुद भी कभी हीन भावना से जूझा था। सब मुझे पतलू कहते थे, जबकि मैं मोटा और मजबूत दिखना चाहता था। कई साल कोशिश करता रहा, दूध, दवाइयां, चॉकलेट, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर अचानक बहुत मोटा हो गया। तब समझ आया, शरीर से नहीं, सोच से फर्क पड़ता है। असली शक्ति आत्मविश्वास में है, बाहरी रूप में नहीं। मैं पादरी का बेटा था और लोग हमेशा मुझसे एक आदर्श व्यवहार की उम्मीद रखते थे। तुम पादरी के बेटे हो, ये शब्द मेरे लिए बोझ बन गए। मैं अलग पहचान चाहता था, सख्त और मजबूत बनना चाहता था। मैं मंच पर बोलने से डरता था, लेकिन मेरा परिवार मुझे वहां खड़ा कर देता। यह डर धीरे धीरे हीन भावना में बदल गया। मुझे खुद पर विश्वास दिलाने के लिए हर उस साधन का सहारा लेना पड़ा जो भगवान ने मुझे दिया था। मुझे समाधान खुद में ही मिले। विश्वास की तकनीक न केवल आध्यात्मिक थी, बल्कि वैज्ञानिक भी थी। इसने मुझे डर और कमजोरी से बाहर निकाला। वह भावनात्मक बीमारी जो बचपन से मुझे जकड़े थी, उसे मैंने पीछे छोड़ दिया। यह बीमारी हमारे अतीत से, बचपन के अनुभवों से या दूसरों से तुलना करके हमारे अंदर पनपती है। लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता है विश्वास और प्रार्थना। अगर आपका कोई भाई हमेशा टॉप करता हो और आप हमेशा तीसरे दर्जे में पास होते हो, तो आप खुद को कमतर मानने लगते हैं। आप मान लेते हैं कि वह जिंदगी में सफल होगा और आप नहीं। लेकिन यह सच नहीं है। स्कूल में कमजोर नंबरों वाले भी जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। खुद पर शक मत करो। विश्वास से भरा मन हीन भावना की सबसे बड़ी दवा है। सोच को मजबूत करो, सफलता पास आ जाएगी। प्रार्थना अगर गहराई से की जाए तो चमत्कार करती है। एक महिला ने कहा, छोटी समस्याएं हल होती हैं छोटी प्रार्थनाओं से, पर बड़ी समस्याओं के लिए गहरी प्रार्थना करनी पड़ती है। एक व्यवसायी ने मुझसे कहा, प्रार्थनाएं असर नहीं करती क्योंकि वो काफी बड़ी नहीं होती। मैं कहता हूं कि अगर आपकी आस्था के अनुसार ही आपको मिलेगा, तो समस्या जितनी बड़ी हो, प्रार्थना भी उतनी ही गहरी
और सच्ची होनी चाहिए। एक व्यापारी ने अपनी कार में विश्वास के वाक्य लिखे कार्ड्स लगाए। हर दिन एक नया कार्ड पढ़ता, जैसे अगर आप में विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं। उसने कहा, पहले मैं डरते हुए ग्राहकों से मिलता था, इसलिए व्यापार गिरता गया। लेकिन जब से मैंने सोच बदली, आत्मविश्वास आया और काम चमक गया। उसने अपने दिमाग को साहस और आस्था से भर दिया। सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है तो आप डर और असुरक्षा में जीते हैं, और यही सोच उस बुरे को आमंत्रित भी कर देती है। लेकिन अगर आप विश्वास और साहस से सोचें तो आप नतीजों को भी सकारात्मक बना सकते हैं। जब एक व्यक्ति ने साहस और आशा से भरे वाक्य रोज पढ़ने शुरू किए तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। मन का डर हटे तो शख्सियत खुलकर निखरती है। एक यूनिवर्सिटी में छात्रों से पूछा गया कि उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। 65% ने जवाब दिया, आत्मविश्वास की कमी। यह समस्या आम है। हर वर्ग, हर उम्र में लोग अंदर से डरते हैं, घबराते हैं, खुद को काबिल नहीं मानते। वे सोचते हैं कि वे जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकते। ज्यादातर मामलों में यह डर केवल मानसिक होता है, असली नहीं। सोच में बदलाव लाना ही सबसे बड़ा इलाज है। जब हालात बुरे लगें तो रुकिए और सोचिए, आपके पास क्या बचा है। एक व्यक्ति ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। पर जब हमने गिनना शुरू किया, पत्नी, बच्चे, दोस्त, अच्छा स्वास्थ्य, साफ अंतरात्मा, ईश्वर में विश्वास, तो पाया कि उसके पास बहुत कुछ है। केवल उसका नजरिया नकारात्मक था। जब उसने सोचना बदला, विश्वास वापस आया और उसने फिर से शुरुआत की। यही सोच का चमत्कार है। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा, नजरिया तथ्यों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। कोई भी कठिनाई, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, उससे ज्यादा मायने रखता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। नकारात्मक सोच ताकत को छीन लेती है, पर अगर हम आशावादी दृष्टिकोण रखें तो वही मुश्किल भी हल हो सकती है। सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है या सबसे बड़ी रुकावट भी। जब आप सोचते हैं कि आप हार चुके हैं तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही हो जाती है। अगर आप अपने जीतने की काबिलियत पर भरोसा नहीं करते तो आपके कदम भी रुक जाते हैं। ऐसे में सबसे पहला काम यह है कि आप एक लिस्ट बनाएं, आपकी ताकतों की, वो बातें जो आपके पक्ष में हैं। अगर आप बार बार अपनी कमजोरियों पर ध्यान देंगे तो वे और मजबूत हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी खूबियों पर फोकस करेंगे, आप मुश्किलों से पार निकल जाएंगे। आत्मविश्वास की सबसे सशक्त अवधारणा यह है कि ईश्वर सच में आपके साथ हैं। वो आपकी मदद करना चाहते हैं। यह विचार जब भीतर से आस्था बन जाता है, तब आप अपने डर, हीन भावना और असमर्थता से बाहर निकल सकते हैं। विश्वास, प्रार्थना और अभ्यास, ये 3 हथियार हैं जो आपकी सोच को, आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। आत्मविश्वास सीखा जा सकता है, बस उसे रोज जिया जाना चाहिए। आपका दिमाग एक उत्पादन केंद्र है। जैसा आप उसमें भरते हैं वैसा ही वो बाहर देगा। अगर आप उसे बार बार असुरक्षा, भय और नकारात्मकता से भरेंगे तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप उसे आस्था और साहस से भरें तो वो सकारात्मक दिशा में काम करेगा। जीवन में अनुशासित विचार प्रक्रिया जरूरी है, और यह संभव है रोजमर्रा के कामों में भी। एक सुबह एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया। उसने बताया कि पहले वो हर बात से डरता था, गाड़ी चलाने से परिवार के बाहर जाने तक, पर अब उसमें आत्मविश्वास आ गया है। मैंने देखा, उसने अपनी कार में डैशबोर्ड पर 2 पवित्र वाक्य लगाए थे। अगर तुम में विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं, और अगर ईश्वर हमारे साथ हैं तो कौन हमारे खिलाफ होगा। उसने बताया, ये छोटे कार्ड उसकी सोच को बदल रहे हैं। वह कहता है, अब जब मैं क्लाइंट से मिलने जाता हूं तो डर नहीं, उम्मीदें साथ जाती हैं। उसने महसूस किया कि गाड़ी चलाते समय जो विचार आते हैं वे दिन भर की दिशा तय करते हैं। पहले उसमें डर और असफलता के विचार आते थे, लेकिन अब उसने विश्वास और साहस के वाक्य याद कर लिए हैं। उसकी बिक्री बढ़ी है, उसका आत्मविश्वास लौटा है। बस सोच को बदलना था और सब कुछ बदल गया। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। अगर हम बार बार सोचें कि कुछ बुरा होगा तो हम उस बुरे को खुद बुला लेते हैं।
लेकिन अगर हम सोचें कि सब ठीक होगा, तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ होती है। यही कारण है कि हमें अपने विचारों को बदलने की जरूरत होती है। उस व्यापारी ने अपने डैशबोर्ड पर साहस भरे विचार लगाए और असुरक्षा की जड़ें उखाड़ फेंकीं। अब वही आदमी अपनी संभावनाओं को जगाकर आगे बढ़ रहा है। जो इंसान बार बार बुरा सोचता है, वह खुद को कमजोर बना लेता है, लेकिन जो आशावान होता है, वह मुश्किल हालात में भी समाधान खोज लेता है। आत्मविश्वास की कमी आज की सबसे बड़ी मानसिक समस्या है। एक विश्वविद्यालय में 600 छात्रों से पूछा गया कि उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। जवाब था, आत्मविश्वास की कमी। अगर इतनी बड़ी संख्या में युवा ऐसा महसूस करते हैं, तो यह समाज की भी गहरी चिंता है। मुझे हर दिन ऐसे लोग मिलते हैं जो अंदर से डरे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी लायक नहीं हैं, वे सफल नहीं हो सकते। लेकिन यह सोच तर्क पर नहीं, डर पर आधारित होती है। ज्यादातर मामलों में यह केवल मानसिक भ्रम होता है। इंसान अपनी शक्तियों को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि डर की परतें उसे ढक लेती हैं। अगर आप सोचें कि आप कर सकते हैं, तो सचमुच कर सकते हैं। हमारी असली कमजोरी वो हालात नहीं है, बल्कि उन्हें देखने का तरीका है। वह व्यक्ति जो खुद को बर्बाद समझ रहा था, वही फिर से खड़ा हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपना नजरिया बदला। विश्वास ने उसकी सोच को नया जीवन दिया। यह बात जानी पहचानी है। नजरिया तर्क से ज्यादा ताकतवर होता है। परिस्थितियां जैसी भी हों, अगर सोच सकारात्मक है, तो रास्ता जरूर निकलेगा। तो यह था हमारी ऑडियो बुक सकारात्मक सोच की शक्ति का पहला भाग। अगर आपको यह अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दें। दूसरा भाग जल्द ही इस चैनल पे अपलोड होगा, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।